जैसलमेर इंडिया का पीसे जी ज़ियारत जे लाइ आयो हो ज़ोर सां नारो हणो नी जेको असां सां हिते फ़कीर जी मुलाक़ात थियणी ही इंशाअल्लाह 15 मिनट साईं जन ख़िताब फरमाईंदा। साईं जे इस्तक़बाल में नारो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे विलायत। हज़रत अल्लाह मौलाना मोहम्मद ख़मीस व सिकंदरी मगरिब ऑफ जैसलमेर इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, आज की इस बज़्म नूर निकाह में कुछ अर्ज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि तमामी हजरात मिलकर बांदाज़े ग़ुलामाना अपने आका व मौला साक़ी हौज़ कौसर शफ़ी रोज़ महशर हम ग़ुलामों के सरवर व यार हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत व जज्बे मोहब्बत के साथ पेश करेंगे। पढ़िए बाआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका रसूलुल्लाह सलातु सलामन अलैका या हबीबल्लाह। बिरादरान इस्लाम, आपने इत्तला आम के जरिए सुन लिया है और प्रोग्राम का नूरी मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये हमारे को सुनने में आया है कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर इससे बढ़कर कोई मुक़द्दस महफिल हो ही नहीं सकती। तो आप दिल के अंदर जमा लें कि आप बहुत अजमत वाली मुबारक महफिल के अंदर तशरीफ फरमा है। मैं आप तमामी हजरात के सामने थोड़ी देर तक हाजिर हूं और हमसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मौलाना यूनुस साहब सिकंदरी बेहतरीन अंदाज में, नासियाना अंदाज में नसीहतें फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला हमको इनकी कीमती नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे बाद में बेहतरीन एक जय्यद आलिम, हमारे हुरों के पेश इमाम मुफ्ती दोस्त मोहम्मद अली साहब सिकंदरी, जो हमारे अकाबरीन में से हैं और निस्बतों के सदक़े में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत बड़ा एजाज़ अता फरमाया है। क्योंकि रहबर रोज़ेदनी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के इमाम के मस्जिद के मुसल्ले के पेश इमाम है, यानी हुरों के पेश इमाम है। इनके हुक्म के मुताबिक मैं थोड़ी देर तक आपके सामने हाजिर हूं। मैं आपके कीमती वक्त का पूरा ख्याल करूंगा। शायर कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं और आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप जो लोग आए हुए हैं ये अपनी मर्जी से नहीं, महबूब के बुलाए हुए आए हुए हैं। महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं और आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। शायर कहता है कि जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उस महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है।
जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। तेरी चौखट पे मांगने वाला कौन कहता है कि गरीब होता है। जितना हमको सरकार ने दिया उतनी हमारी औकात नहीं, जितना हमको सरकार ने दिया उतनी हमारी औकात नहीं। ये तो करम नवाजी है उनकी, वरना हम में कोई ऐसी बात नहीं। कसर बाकी ने रखी बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। या रसूलुल्लाह हमें किसी शय की तमन्ना नहीं जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारी आबो दाना में। अमीर कारवां बनना था तरीको नौजवां होकर, जिनका लड़कपन गुजरा भेड़ बकरी चराने में। बसद अंदाज़े यकताई बगैर शाने ज़ेबाई, अमीन बनकर अमानत आमना की गोद में आई। और जो आमना की गोद में आई उसी ज़ात पाक के दाग जिक्र और महफिल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मुक़द्दस महफिलों को मनाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये परंपरा और सिस्टम जो रिवाज जो मिलाद मुस्तफ़ा का चल पड़ा है, ये तो हम एक मैदान में महफिल मना रहे हैं। और इसी मुक़द्दस महफिल को जब पीर सईद सरदार मोहम्मद राशिद रोज़े गनी रहमतुल्लाह अलैह मनाया करते थे तो अपनी औताक में नहीं अपनी हवेली पाक में मनाया करते थे। और ये जो हमको पैगाम मिला है, किसी मुफ्ती साहब ने नहीं दिया मिलाद मुस्तफ़ा का पैगाम, किसी मौलवी साहब ने नहीं। ये तो हमको जो मुक़द्दस पैगाम मिला है ये पीर सईद सरदार रोज़े गनी रहमतुल्लाह अलैह के दर से मिला है। और इसको खाली जलसा या शोर तो अपनी औताक में नहीं अपनी हवेली पाक में मनाया करते थे। और ये जो हमको पैगाम मिला है, किसी मुफ्ती साहब ने नहीं दिया मिलाद मुस्तफ़ा का पैगाम, किसी मौलवी साहब ने नहीं। ये तो हमको जो मुक़द्दस पैगाम मिला है ये पीर सईद सरदार रोज़े गनी रहमतुल्लाह अलैह के दर से मिला है। और इसको खाली जलसा या शोर गोगा मत समझना, टाइम पास नहीं समझना। इसमें अपने बच्चों की ईमान की जमानत है और इसको अकीदा कहते हैं हम लोग तो। और ये मुक़द्दस महफिल मनाने की तौफीक जो है ये आम मुसलमान कहलाने वालों को नहीं, ये आशिक़ मुस्तफ़ा लोगों को मिलती है, जिनके सीनों में इश्क़ रसूल होता है। ये सिर्फ उन्हीं के मुक़द्दर में ये मुक़द्दस महफिल आई हुई है। दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस महफिल को मुसलमानों के घर घर में मनाने की तौफीक अता फरमाए और इनके रिवाज को, इनके सिस्टम को अपनी नस्लों के अंदर एक आदत डाल दो ताकि हमारी नस्लों का ईमान और अकीदा बच जाए। ईमान और अकीदा बच जाने के लिए एक यही दलील काफी है कि मिलाद मुस्तफ़ा हम क़यामत तक मनाते रहेंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं अपनी इसी बात को मैं तरफ नहीं अर्ज करना चाहता हूँ। मैं थोड़े से मुख्तसर वक्त के अंदर अर्ज करना चाहता हूँ कि हम निस्बत वाले लोग हैं। हम निस्बतों की वजह से ये मुक़द्दस महफिल हमारे नसीब में आई है। हमारी निस्बत जो है पीर सईद सरदार मोहम्मद राशिद रोज़े गनी रहमतुल्लाह अलैह से है। अब उनके अगर जिक्र के ताल्लुक से हम कुछ गुफ्तगू अर्ज करेंगे, उसके लिए वक्त दरकार है, उसके लिए टाइम चाहिए। इसलिए मुख्तसर वक्त के अंदर हम आपसे यही अर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि हमको हमारे आने वाले खुसूसी मेहमान का खिताब सुनना है और उनके ऊपर हमको सुनकर अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। दोस्तों और बुजुर्गों, हमको अपनी निस्बतों को मजबूत करना है, हमको अपने दायरे अकीदत को मजबूत करना है। आज दुनिया के अंदर सिस्टम देख लो, अपने अपने दायरे को मजबूत कर रहे हैं, अपने अपने दायरों को लोग मजबूत कर रहे हैं। तो हम पीर सईद सरदार रहमत रोज़े गनी के फकीर हैं, हमको अपने दायरे का ख्याल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये दुनिया के अंदर आज अलग अलग दीन का काम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तहरीकें चल रही हैं। आज के अंदर दुनिया के अंदर इनकलाब आ गया है, दीन का काम चारों तरफ हो रहा है, लेकिन हमको भी गफलत के बिस्तर से बाहर निकलने की जरूरत है। हाँ, हमारी जो ये सिलसिला जो सिस्टम है ये
तहरीक का, आज दुनिया के अंदर तहरीकें खूबसूरत चलती है, दावत इस्लामी भी एक तहरीक है। और हमारी ये तहरीक दावत इस्लामी कुछ साल हुए हैं, लेकिन हमारे रोजे दड़ी रहमतुल्लाह अलैह पीर और मुर्शिद ने जो दावत इस्लामी की तहरीक चलाई है उनको कई सदियां हो चुकी है। और हमारे पीर सही सरदार रहबर रोजे दड़ी के फकीरों को देख करके लोग ईमान लाया करते थे, इस्लाम में दाखिल हो जाया करते थे और रोजे दड़ी के फकीर बन जाया करते थे। वो यही अर्ज करते थे, इनके फकीरों का अंदाज देखते थे, फकीरों के लिबास को देखते थे, उनकी गुफ्तगू को देखते थे, उनको उठने बैठने को देखते थे, उनके अखलाक और आदाब को देखते थे। और दुनिया सवाल करती थी कि ऐसे फकीर कौन है, ऐसे फकीरों का जो नक्शा जो सहाबा किराम का नक्शा है, ऐसा हूबहू नक्शा ये कौन जमात है। लोग कहते थे ये रहबर रोजे दनी रहमतुल्लाह अलैह के फकीर है। और इन फकीरों के अंदर रहबर रोजे दनी रहमतुल्लाह अलैह ने वो नक्शा उतार दिया है दीन मुस्तफा का, शरीयत मुस्तफा का, सुन्नत मुस्तफा का, कि उनके अपने फकीरों के अंदर वो नक्शा नजर आता था जो सहाबा किराम के अंदर नक्शा नजर आया करता था। दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इसी नक्शे को मजबूत करने के लिए हमको बेदार होने की जरूरत है। ये मुकद्दस महफिल मनाने का जो प्रोग्राम आज हमने शुरू किया है, ये मुकद्दस महफिलें हमारे घर घर में होना चाहिए। इस दायरे अकीदत को मजबूत करने के लिए हमको हुर फकीर बनने की जरूरत है, हर को फकीर बनने की जरूरत है, हर को मुर्शिद का सच्चा गाजी बनने की जरूरत है। और जो सच्चा ना हो, जो कच्चा होता है, इधर उधर देखने वाला, जो जिसके अंदर बीमारी होती है, वो हमारी जमात के काम का लायक नहीं होता है, उनको अलग कर देना चाहिए। जो इधर उधर दो रंगी छोड़ के या कि रंग हो जा या सरासर संग हो जा या मोम हो जा, ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दो रंगे लोग अगर आप निकालेंगे तो हेड फरीद से निकालेंगे, रहीम यार खान से निकालेंगे, पाकिस्तान से निकालेंगे। दो रंगे लोगों को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से भी निकाला है, अल्लाह के महबूब ने मदीने शरीफ से निकाला है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रोजे दनी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे फकीर बनने की जरूरत है। दोस्तों, उनके लिए हमारे इलाके के अंदर एक हुर्रियत का पैगाम आम देने की जरूरत है, सच्ची सच्चाई का पैगाम आम देने की जरूरत है। और मैं आपसे एक अर्ज करता हूं कि अपनी निस्बत को पीर सही सरदार रहबर रोजे दनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से मजबूत कर लो। हमारे महफिलों के अंदर जो भी उलमाए किराम आज के अंदर आएंगे तो आप आज के बाद ये अहद करके जाएंगे, आप ये वादा करके जाएंगे, हमारी छोटी मोटी महफिल के अंदर सिकंदरी उलमाए आकर के बयान का कोई ऐब नहीं है। आज दुनिया अपनी रूहानियत के दायरे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आप अपनी बनी, आप जो होती है बनी सनी, उसका जो बना होता है उसका आप फिक्र करते हो कि नहीं करते हो। अगर थोड़ा बहुत अगर पड़ोसी इधर आगे पीछे हो जाता है तो आप आग बगोला हो जाते हो। उनसे पहले हमको चाहिए, हम रोजे दनी के फकीर हैं, हमारी बनी सनी नहीं, हमारी औलाद नहीं, उनसे बढ़ करके हमारी पीरी मुरीदी है। और इस पीरी मुरीदी के अंदर हमारे ईमान की तोहफुज है, हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत है। मिल्लत के जवानों, ये पीरी मुरीदी का सिस्टम कोई आम चला हुआ नहीं है, ये पीरी मुरीदी का कमाल है। हमने कई किताबों के अंदर पढ़ा है कि सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। ये सियासी लीडरों का कमाल नहीं है, ये पीरी मुरीदी करने वाले अल्लाह के वलियों का कमाल है। उनकी ये मेहनत है ताकि आज बाबुल इस्लाम सिंध भी कहलवाया। तो आप आज के बाद ये अहद करके जाएंगे, आप ये वादा करके जाएंगे, हमारी छोटी मोटी महफिल के अंदर सिकंदरी उलमाए आकर के बयान का कोई ऐब नहीं है। आज दुनिया अपनी रूहानियत के दायरे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आप अपनी बनी, आप जो होती है बनी सनी, उसका जो बना होता है उसका आप फिक्र करते हो कि नहीं करते हो। अगर थोड़ा बहुत अगर पड़ोसी इधर आगे पीछे हो जाता है तो आप आग बगोला हो जाते हो। उनसे पहले हमको चाहिए, हम रोजे दनी के फकीर हैं, हमारी बनी सनी नहीं, हमारी औलाद नहीं, उनसे बढ़ करके हमारी पीरी मुरीदी है।
और इस पीरी मुरीदी के अंदर हमारे ईमान की तोहफज है, हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत है। मिल्लत के जवानों, ये पीरी मुरीदी का सिस्टम कोई आम चला हुआ नहीं है, ये पीरी मुरीदी का कमाल है। हमने कई किताबों के अंदर पढ़ा है कि सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। ये सियासी लीडरों का कमाल नहीं है, ये पीरी मुरीदी करने वाले अल्लाह के वलियों का कमाल है। उनकी ये मेहनत है ताकि आज बाबुल इस्लाम सिंध भी कहलवाया जा रहा है। तो इसी अपनी पुरानी तारीख की तरफ आप पलट के आएंगे, अपने गफलत के बिस्तर से आप निकल करके आएंगे। आप उसी अपने जो पिछले हमारे इस्लाफ के चमकते हुए दमकते हुए फुकरा लोग थे, रोजेदारी के सच्चे सिपाही थे, आप उनकी तरफ को आपको पलट कर आने की जरूरत है। ये पीरी मुरीदी दुनिया के अंदर आप देखते हैं, एक शायर कहता है कि अलिफ आयतन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद देखन रजा हूँ, लूलू दे मड लख लख चश्मा, एक खोला एक गजा हूँ, इतना निठा मैनू सबर न आवे, होर किथे वल भजा हूँ, मुर्शिद कामिल दा दीदार पाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हूँ, अल्फ आयतन रब सचेदा हुजरा, दिल खड़ियां बागे बहरा हूँ, विचे कोजे विचे मुसला, विचे सजदे दियां धारा हूँ, विचे काबा विचे किबला, विचे इल्ला पुकारा हूँ, कामिल मुर्शिद मिलिया पाहू, आपे लेसी सारा हूँ। शायर कहता है राह दे ओ राह दे, राह दे ओ राह दे, हर कोई आखे राह दे, मैं भी आखा राह दे, बिन मुर्शिद राह नहीं लबना, मर वैसी विच राह दे, जो भी अल्लाह दे वलियां दा करदा है संग, ओह कच ते भी आंदा है हीरे दा रंग। मिलत के जवानों, इस हीरे के रंग की चमक को आपको वापस लाने की जरूरत है। और उसके लिए आपको क्या तरीका आप अख्तियार करेंगे? इस सिकंदरी उलमाए से आप अकीदत और मोहब्बत मजबूत रखेंगे, अपनी निस्बतों को वापस मजबूत करेंगे और अपने इस अल्हम्दुलिल्लाह वही पैगाम जो पुराना वाला हो, जो हमारे बुजुर्गान दीन किताबों में लिखा है, वही रंग को आपको वापस लाने की जरूरत है। मुर्शिद से सच्चाई करने की जरूरत है, उसी यूनिफॉर्म में आपको आने की जरूरत है। जो पीर सईद सरदार के हुरों का यूनिफॉर्म था, उसी यूनिफॉर्म में आपको आने की जरूरत है। यूनिफॉर्म अपना अपना रखने में कोई ऐब नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं है, ये बिल्कुल जायज है। मिल्लत के जवान अपना यूनिफॉर्म मजबूत कर लिए कि कोई गली में, कोई बाजार में घूमता हुआ फिरता हुआ आदमी नजर आए और वो अपना हो चाहे बेगाना, वो पहचान के बता दे कि ये रोजे धनी का फकीर है, ये रोजे धनी का फकीर है। इसलिए मिलत के जवानों, मेरी आदत भी है, पुरानी रही है, मैं काफी लोगों को मैं चेक करता हूँ कि ये अकीदत जो करते हैं इसमें दावा कितना है और सच्चाई कितनी है। मैं मुख्तसर आपसे बात करना चाहता हूँ कि पीर सईद सरदार सूर्य बादशाह ने ये बिदात जो खाते हैं, ये सिगरेट, आप यहाँ आपकी भी इलाके में सिगरेट का कश लगाते होंगे, तो ये सिगरेट बीड़ी जर्दा, इसमें कितने सच्चे फकीर लोग हैं जो अपने मुर्शिद के इश्क और मोहब्बत को देखते हुए अपनी मुर्शिद की रूह को खुश करने के लिए कोई फकीर ऐसे हैं जो इस बिदात को, आज ये बुजुर्ग दरगाह शरीफ के भी मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए दीन मौजूद हैं, ये उलमाए सिकंदरिया शेर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में हाथ ऊंचा करके बताओ कि नशा पता करने वाले कोई फकीर ऐसा है अपने मुर्शिद की रूह को खुश करने के लिए? हाथ ऊंचा करके बता दे कि आज के बाद इस बिदात को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। मैं मुफ्ती साहब की और मौलाना साहब की बारगाह में अर्ज करूंगा, इनके फकीरों के हक में दुआ करें ताकि इनके वायदे पर अल्लाह तबारक व तआला मजबूती अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको इस मुर्शिद की मुरीदी पर सच्चाई से रहने की और जिंदगी गुजारने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैंने आपका जो कीमती वक्त खराब किया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमको सच्ची मुरीदी पर, सच्ची फकीरी पर अल्लाह ताला कायम रखे अपने महबूब के सदके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।